बच्चों, आज हम अपने कक्षा 10वीं के अलजेब्रा में पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 4.1 की 7 प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 की 7वीं सवाल और उसके आगे की सवाल। तो चलिए देखते हैं पहले अपना 7वां प्रश्न। एक व्यापारी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के लिए वस्तु सेवा कर सहित 84,000 रुपये के वॉकी टॉकी सेट की आपूर्ति की। वस्तु सेवा की दर 12% हो तो उसके द्वारा निर्धारित कर में राज्य तथा केंद्र का हिस्सा ज्ञात करो। वॉकी टॉकी सेट का कर योग्य मूल्य ज्ञात करो। हल करते समय माना वॉकी टॉकी का कर योग्य मूल्य बराबर x रुपये। इस पर जीएसटी की दर कितनी है? 12%। इसीलिए x गुणे 12/100 बराबर 12 में x से गुणा किया 12x/100। 12x/100 को 4 से काटेंगे कितना मिलेगा हमें? 3/25। 3 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 3x/25। प्रश्नानुसार वस्तु का कर सहित मूल्य 84,000 रुपये है। इसीलिए x के नीचे हम 1 लिख देंगे। x/1 धन 3x/25 बराबर 84,000। 1 और 25 का लासावी निकाला कितना हो गया? 25। 1 में 25 से भाग दिया, 1 बचे 25। 25 का गुणा x में किया 25x धन 25 का 25 में भाग दिया 25 एकम 25। 1 का गुणा 3x में किया 3x बराबर 84,000। 25x धन 3x/25 बराबर 84,000। 25x 3x जुड़ के 28x/25 बराबर 84,000। 28x बराबर 84,000 गुणे 25। x बराबर 84,000 गुणे 25/28। अब 84,000 और 28 को हम किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 जीरो 21,000 हो गया। 7 को 21,000 से भाग देंगे। 7 एकम 4, 7 त्रिक 21 कितना हो गया? 3,000। 3,000 गुणे 25 करेंगे कितना हो जाएगा? 75,000। वॉकी टॉकी का करयोग मूल्य बराबर 75,000। अब हम क्या, इस पर जीएसटी कितना दिया गया? 12%। इसीलिए 75,000 गुणे 12/100 2020 से कट गया। 750 गुणे 12 बराबर 9,000 रुपये। CGST बराबर GST/2 9,000/2 बराबर 4,500 रुपये। SGST बराबर CGST, इसीलिए SGST बराबर 4,500 रुपये। उत्तर कर योग्य मूल्य बराबर 75,000 रुपये। CGST बराबर 4,500 रुपये व SGST बराबर 4,500 रुपये। ये था हमारा 7वां प्रश्न। अब हम हल करेंगे अपना 8वां प्रश्न। जो हमारी आखिरी सवाल, इसके ऊपर स्टार बना है, हॉट्स की सवाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में 5 अंकों के लिए पूछी जाती है। किसी थोक व्यापारी ने 1,50,000 कर पात्र मूल्य के विद्युत उपकरण खरीदे। वे सभी उपकरण खुदरा व्यापारी को 1,80,000 रुपये कर पात्र मूल्य पर बेचे। खुदरा व्यापारी ने वे सभी उपकरण ग्राहकों को 2,20,000 रुपये कर पात्र मूल्य पर बेचे तो 18% की दर से पहला थोक तथा खुदरा विक्रेता के बीजक में केंद्रीय कर CGST व राज्य कर SGST की गणना करो। दूसरा, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी का दे केंद्र का हिस्सा तथा दे राज्य का हिस्सा ज्ञात करो। थोक व्यापारी मतलब बच्चों, किसी भी व्यापार की एक श्रृंखला होती है। बस किसी भी वस्तु का उत्पादन उत्पादककर्ता के द्वारा किया जाता है। उत्पादनकर्ता से वे वस्तुएं थोक व्यापारी खरीदता है। थोक व्यापारी खरीद के वे वस्तु फुटकर व्यापारी को बेचता है और फुटकर व्यापारी को ही हम क्या कहते हैं? खुदरा व्यापारी कहते हैं। और खुदरा व्यापारी से वस्तुएं कहाँ पर जाती? ग्राहकों के पास। प्रत्येक खरीदारी तथा बिक्री में GST तथा CGST और SGST की गणना की जाती है। वो किस तरह से की जाती है यही हम देखेंगे इसके प्रश्न में। तो चलिए हल करते हैं अपना 8वां प्रश्न। हल करते समय थोक व्यापारी का कर पात्र मूल्य बराबर 1,50,000, खुदरा व्यापारी को 1,80,000 रुपये में उपकरण बेचे। GST की दर बराबर 18%। थोक व्यापारी द्वारा खरीदते समय दिया गया कर कितना है? 1,50,000 गुणे 18/100 2020 से कट गए। 1500 गुणे 18 करेंगे कितना आएगा? 27,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा? थोक व्यापारी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 27,000 रुपये। अर्थात जब उसने वस्तु उत्पादककर्ता से 1.5 लाख रुपये पे खरीदी और उसके ऊपर उसने 18% की दर से टैक्स दिया तो उसको कितना टैक्स भरना पड़ा होगा? 27,000 रुपये। बेचते समय संकलित कर उसने कितने में बेचा है खुदरा व्यापारी को वस्तु? 1,80,000 रुपये में। इसी के ऊपर उसने कितना प्रतिशत टैक्स लिया है? उससे 18% की दर से। तो देखिए उसको कितना कर मिला है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 1,80,000 गुणे 18/100 2020 से कट गया। 1800 गुणे 18 कितना हो गया? 32,400 रुपये। आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? 32,400 रुपये। अर्थात
थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी को जब वस्तु बेची तो उससे कितना टैक्स संकलित किया? 32,400 रुपये। तो देय जीएसटी अर्थात थोक व्यापारी का देय जीएसटी कितना होगा? आउटपुट ऋण इनपुट टैक्स अर्थात 32,400 ऋण 27,000 बराबर 5,400 रुपये। जीएसटी कितना हो गया उसका? 5,400 रुपये। सीजीएसटी कितना होगा? जीएसटी बटे 2, इसीलिए 5,400 बटे 2 बराबर 2700 रुपये। एसजीएसटी बराबर सीजीएसटी, एसजीएसटी की रकम भी कितनी होगी? 2700 रुपये। बच्चों इस तरह से हमने अभी अपना पहला कैलकुलेशन कंप्लीट किया कि थोक तथा खुदरा व्यापारी के बीजक में केंद्रीय कर सीजीएसटी व राज्य कर एसजीएसटी की गणना करो तो केंद्रीय कर सीजीएसटी कितना हो गया? 2700 रुपये और राज्य कर एसजीएसटी भी कितना हो गया? 2,027 रुपये। अब हम अपना दूसरा कैलकुलेशन करेंगे। थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी का देय केंद्र का हिस्सा तथा देय राज्य का हिस्सा ज्ञात करो। बच्चों हमारे 8वें के दूसरे में खुदरा व्यापारी ने खरीदा गया सामान ग्राहक को 2,20,000 रुपये में बेचा तथा 18% की दर से जीएसटी संकलित किया। खुदरा व्यापारी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर कितना है? 34,400 रुपये। ये क्या था? थोक व्यापारी का आउटपुट जो टैक्स क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा? खुदरा व्यापारी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने इसकी गणना पहले वाले में कर ली है। अब खुदरा व्यापारी का आउटपुट टैक्स बराबर कितना होगा? 2,20,000 में उसने बेचा है, उसके ऊपर कितना प्रतिशत से टैक्स संकलित किया? 18% की दर से। इसीलिए 2,20,000 का 18% निकालेंगे। 2,20,000 गुणे 18 बटे 100, 2 शून्य से कट जाएगा। 2,200 गुणे 18 बराबर 39,600 रुपये। यह आउटपुट टैक्स खुदरा व्यापारी के कर बीजक में दर्शाया जाएगा। कितना दर्शाया जाएगा? 39,600 रुपये। खुदरा व्यापारी का सीजीएसटी कर कितना होगा? 39,600 बटे 2 19,800 रुपये तथा उसके कर बीजक का एसजीएसटी बराबर कितना होगा? तो एसजीएसटी बराबर सीजीएसटी होता है, इसीलिए एसजीएसटी भी कितना होगा? 19,800 रुपये। अब देय जीएसटी कर मतलब वास्तव में उसने कितना जीएसटी पेड किया होगा? क्योंकि उसने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 32,400 रुपये और आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना है उसका? 39,600 रुपये। तो देय जीएसटी कर क्या होगा? आउटपुट टैक्स ऋण इनपुट टैक्स अर्थात 39,600 ऋण 32,400 बराबर कितना हो गया? 7,200 रुपये। खुदरा व्यापारी का देय सीजीएसटी, सीजीएसटी क्या होगा? इसका आधा। ये क्या है? उसका जीएसटी है। जीएसटी बटे 2 7,200 बटे 2 अर्थात 3,600 रुपये तथा खुदरा व्यापारी का देय एसजीएसटी कितना होगा? ये भी होगा 3,600 रुपये। पूरा उत्तर लिखेंगे पहले और दूसरे का मिला के तो हमारा संपूर्ण उत्तर होगा। पहला, थोक व्यापारी के कर बीजक में सीजीएसटी बराबर 16,200 रुपये तथा एसजीएसटी बराबर 16,200 रुपये। ये थोक व्यापारी का था। फिर खुदरा व्यापारी के कर बीजक में सीजीएसटी बराबर 19,800 रुपये तथा एसजीएसटी बराबर भी होगा 19,800 रुपये। अब दूसरे में थोक व्यापारी का देय सीजीएसटी बराबर 2,700 तथा एसजीएसटी बराबर 2,700 रुपये। खुदरा व्यापारी का देय सीजीएसटी बराबर 3,600 रुपये तथा एसजीएसटी बराबर 3,600 रुपये। बच्चों ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये हॉट्स की सवाल है। इसे आप प्रैक्टिस के लिए एक बार अपनी फेयर कक्षा कार्य की बुक में करना और 2 बार इसे होमवर्क की नोटबुक में आप हल कर लीजिएगा। अब हम हल करते हैं अपनी 9वीं सवाल। बच्चों हमारी 9वीं सवाल ये भी हॉट्स की सवाल है, इसके ऊपर स्टार बना है, 5 अंकों के लिए परीक्षा में पूछी जाती है। इसमें हमें 3 व्यवहार के अंतर्गत लिए गए सीजीएसटी व एसजीएसटी की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं 9वीं सवाल। ठाणे महाराष्ट्र के अन्ना पाटिल ने 14,000 रुपये कर योग्य मूल्य का एक वैक्यूम क्लीनर वसई मुंबई के किसी व्यापारी को बेचा। जीएसटी की दर 28% थी। वसई के व्यापारी ने वैक्यूम क्लीनर को 16,800 रुपये कर योग्य मूल्य पर बेचा। तो इस व्यवहार में निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला, अन्ना पाटिल द्वारा दिए गए कर बीजक में राज्य तथा केंद्र का कर कितना दिखाया गया होगा। अर्थात अन्ना पाटिल ने जब उसे बेचा है तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर उसने बिल में कितनी दिखाई। दूसरा, वसई के व्यापारी ने ग्राहक से कितना केंद्र तथा राज्य का कर निर्धारित किया होगा कि कितना उसने कर लगाया होगा और वास्तव में कितना उसने कर का भुगतान किया है। तीसरे में, वसई के व्यापारी के लिए सरकार को कर का भुगतान करते समय केंद्र तथा राज्य का कर कितना देना पड़ेगा, ज्ञात करो। तो चलिए देखते हैं हल करते समय। सबसे पहले अन्ना पाटिल का व्यवहार। अन्ना पाटिल का आउटपुट टैक्स अर्थात क्या हो जाएगा? अन्ना पाटिल का आउटपुट टैक्स कर योग्य मूल्य गुणे जीएसटी की दर, क्योंकि आउटपुट टैक्स क्या होता है?
जो हमने बेचते समय जो हमने कर संकलित किया है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। अन्ना पाटिल ने क्या किया, 14,000 रुपये कर योग्य मूल्य का एक वैक्यूम क्लीनर वसई के व्यापारी को बेचा। अर्थात व्यवहार कैसे हो रहा है, बी टू सी हो रहा है, व्यापारी टू व्यापारी हो रहा है। इसमें B2B हो रहा है, मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को वैक्यूम क्लीनर बेच रहा है। कितने रुपए में बेचा है उसने, 14,000 रुपये में। उस पर GST कितना लगा, 28% की दर से GST लगा। इसीलिए अन्ना पाटिल का आउटपुट टैक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे, कर योग्य मूल्य गुणे GST की दर, 14,000 गुणे 28/100। 2 शून्य से कट गए, 140 गुणे 28 करेंगे, 3,920 रुपया। अब अन्ना पाटिल का देय केंद्रीय कर अर्थात CGST क्या होगा, GST/2, 3,920/2 करेंगे, 1,960 रुपये। अन्ना पाटिल का देय SGST कितना होगा, SGST हम जानते हैं CGST के बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा, 1,960 रुपये। ये तो हमने अन्ना पाटिल के व्यवहार का पूरा कैलकुलेशन किया है, पूरी गणना की कि किस तरह से उन्होंने GST दिया है 3,900 रुपये, किस तरह से CGST दिया है 1,960 रुपये, और कैसे उनका SGST देय होगा 1,960 रुपये। अब वसई के व्यापारी ने वैक्यूम क्लीनर को 16,800 रुपये मूल्य पर किसी दूसरे व्यापारी को बेचा। इस पर उसने कितना टैक्स लगाया, इस पर भी 28% की दर से टैक्स दिया गया। तो दूसरी गणना करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख करके, वसई के व्यापारी ने वैक्यूम क्लीनर ग्राहक को 16,800 रुपये में बेचा। वसई के व्यापारी का आउटपुट टैक्स कितना होगा, बेचते समय उसने कितना टैक्स लिया होगा, कर योग्य मूल्य गुणे GST की दर। कर योग्य मूल्य अर्थात 16,800 रुपये, GST कितने की दर से लगाए, 28%। इसीलिए 16,800 गुणे 28/100, 2 शून्य से कट गया, 168 गुणे 28 बराबर 4,704 रुपये, ये हो गया। ये क्या था, वसई के व्यापारी का OTC अर्थात आउटपुट टैक्स क्रेडिट 4,704 रुपये। वसई के व्यापारी का CGST क्या होगा, GST/2, 4,704/2 करेंगे, 2,352 रुपये। व्यापारी का SGST क्या होगा, CGST के बराबर होगा, तो इसकी भी दर कितनी होगी SGST की, 2,352 रुपये होगा। वसई के व्यापारी का देय GST मतलब वास्तव में उसने कितना दिया है कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। आउटपुट मतलब जो उसने बेचते समय दूसरे व्यापारी से संकलित किया, और इनपुट मतलब जो खुद उसने खरीदा और खरीदने पर उसने जो टैक्स दिया है। तो आउटपुट टैक्स कितना उसको मिला है, 4,704 रुपये, और इनपुट टैक्स उसने कितना दिया है, 3,920 रुपये। अर्थात वास्तव में उसका देय GST कितना है, 784 रुपये। अब 784 रुपये का CGST हम निकालेंगे तो GST/2, 784/2 करेंगे, 392 रुपये। इसका SGST क्या होगा, SGST बराबर CGST, ये भी कितना होगा, 392 रुपये। बच्चों इसमें उत्तर हमें 2 बार लिखना है। पहले उत्तर में हम लिखेंगे अन्ना पाटिल ने CGST व SGST बराबर 1,960 रुपये जमा किया होगा। दूसरे उत्तर में मतलब उसी के नीचे, वसई के व्यापारी ने ग्राहक से केंद्र व राज्य कर का निर्धारण 2,352 रुपये किया है। वह वसई के व्यापारी का देय CGST व SGST प्रत्येक व्यवहार में 392 रुपये होगा। बच्चों आसान सी सवाल है, ये हॉट्स की सवाल है, इसे आप अच्छी तरह से जितना आज मैंने बताया, ये 7वीं, 8वीं और 9वीं सवाल, तीनों सवाल बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कक्षाकार की कॉपी में एक बार करिएगा और प्रैक्टिस के लिए अपने होमवर्क की कॉपी में 2 बार लगा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।